मैंने कभी प्रूफ मांगा हूं क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? नमस्कार, मैं नियाज खान। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी को हर मोर्चे पर घेरने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की भाषा बिल्कुल वैसी है जैसे 1947 से पहले के जिन्ना की थी। असम सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी को आधुनिक जिन्ना तक कह डाला। एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान बिस्वा ने कहा, ऐसा महसूस होता है कि राहुल गांधी के अंदर जिन्ना का भूत घुस गया है। उन्हें भारत केवल गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक नजर आता है। मैं देख रहा हूं कि वह पिछले 10 दिनों में क्या कह रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था, हमारे संघ में ताकत है, हमारी संस्कृतियों का संघ, हमारी विविधता का संघ, हमारी भाषा का संघ, हमारे लोगों का संघ, राज्यों का हमारा संघ, कश्मीर से केरल तक, गुजरात से पश्चिम बंगाल तक, भारत अपने सभी रंगों में सुंदर है। भारत की आत्मा का अपमान मत करो। राहुल गांधी के इसी ट्वीट के एक लाइन गुजरात से पश्चिम बंगाल तक को कोट करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर हमला बोला था और राहुल गांधी को जवाब देते हुए तंजिया अंदाज में लिखा, भारत सिर्फ एक संघ से बहुत आगे है, हम एक गौरवान्वित राष्ट्र हैं। भारत को आपके टुकड़े टुकड़े दर्शन का बंधक नहीं बनाया जा सकता। आपको राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद से क्या समस्या है? बिस्वा ने कहा था कि बंगाल के आगे हमारा नॉर्थ ईस्ट भी भारत का ही हिस्सा है। तो इस तरह से हेमंत बिस्वा ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए हमला बोला था। इसके साथ ही उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के पक्ष में प्रचार करते हुए असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि देश के प्रथम रक्षा प्रमुख दिवंगत विपिन रावत के नेतृत्व में पाकिस्तान में सेना की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक का राहुल गांधी ने सबूत मांगा। आगे उन्होंने कहा, क्या मैंने कभी सबूत मांगा कि आप राजीव गांधी के बेटे हो या नहीं? ये लोगों का मेंटेलिटी देखो। जनरल बिपिन रावत था हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला, भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? अरे मेरा सैनिक बल से, मेरा आर्मी से आपका प्रूफ मानने का आपको क्या अधिकार है? मेरा अगर आर्मी बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में बम फुटाया तो फुटाया, उसमें क्या डिस्प्यूट है? उसमें दोबारा क्या बोलने का है? क्या आपका बिपिन रावत पर विश्वास नहीं है? आपका मेरा उत्तराखंड का जो बेटा आर्मी में नौकरी करता है, उनका ऊपर आपका क्या विश्वास नहीं है? जब वो बोल दिया कि हमने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, तब किया, और उसमें आपको क्यों प्रूफ चाहिए? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूं क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूं क्या आपसे? तो ऐसा आप सैनिकों का अपमान मत करो। तो सुना आपने हेमंत बिस्वा ने क्या कुछ कहा। इसी बयान का हवाला देते हुए जब बिस्वा से एक रिपोर्टर ने पूछा तो असम सीएम ने कहा, राहुल और कांग्रेस नेताओं में जिन्ना की आत्मा बस गई है और वे वही बात कर रहे हैं जो देश विभाजन के दोषी जिन्ना कहा करते थे। उन्होंने कहा कि हम स्वयं असम में कांग्रेस की सरकारों के अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के दाग अभी तक धो रहे हैं। यहां भी कल तक नमाज की छुट्टी घोषित करने वाले कांग्रेसी नेता बंद कमरों में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वादा कर रहे हैं। भाजपा कभी देवभूमि में कांग्रेस की इस मंशा को पूरा नहीं होने देगी। इस तरह से चुनाव से पहले बिस्वा प्रचार के दौरान इस तरह का बयान देकर कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने का काम कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बिस्वा का यह पैंतरा चुनाव में कितना काम आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों और बहनों, अभी जो देश का सिचुएशन है, ये सिचुएशन आप लोग को समझना चाहिए। देश में एक तरफ कौन है? कांग्रेस है।
कांग्रेस ने हमारा देश को कितना साल चलाया कोई हिसाब नहीं है। कोई प्रदेश में 50 साल, कोई प्रदेश में 7 साल, कोई प्रदेश में 70 साल चल ही रहा है। लेकिन कांग्रेस का समय में ये लोगों का काम क्या था? तुष्टीकरण का काम था कि खाली तुष्टीकरण करो। हमारा प्रदेश में कांग्रेस ने क्या किया? हजारों मदरसा खोला और मदरसा का जो टीचर का सैलरी है, तनख्वाह है, वो भी सरकार देता है, बिल्डिंग भी सरकार बनाता है। तो मैं जब मुख्यमंत्री बना, मैंने पूछा क्या मुसलमान भाई को मैथ्स पढ़ना नहीं है? क्या इंग्लिश पढ़ना नहीं है? क्या मुसलमान भाई को डॉक्टर बनना नहीं है? क्या मुसलमान भाई को इंजीनियर बनना नहीं है? कांग्रेस सोचता है कि मुसलमान खाली मोल्ला बनना चाहिए। मैं बोला भाई ऐसा नहीं है, उनको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, मदरसा तुरंत बंद करो। तो 630 मदरसा, 630 मदरसा सरकार बनने का 2 महीना का अंदर ही हमने बंद किया। तो वो लोग कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट में पूछा आपने क्यों बंद किया? मैं बोला जज साहब, आपका बेटा बेटी क्यों आप मदरसा में डालेगा क्या? आप तो नहीं डालेगा। आपका बेटा बेटी क्यों तो आप MBBS में डालेगा, इंजीनियरिंग में डालेगा? तो गरीब का बच्चा क्यों मदरसा में जाना चाहिए? वो लोग को भी जनरल स्कूल में जाना चाहिए, कॉलेज में जाना चाहिए। तो हाई कोर्ट में बोला कि आप जो किया है ठीक किया है, आप तो सिंगल ताला लगाया था, अभी डबल ताला लगा दीजिए। तो अभी डबल लॉक हो गया। तो अभी थोड़ा 3 दिन का पहले से 3-4 दिन आप सुन रहा होगा कि कर्नाटक में कोई बच्ची लोग ने शुरू किया कि स्कूल में कॉलेज में हमको हिजाब पहन के जाना है। मेरा कोई आपत्ति नहीं, आप जो भी पहने, लेकिन आप अगर स्कूल में कॉलेज में हिजाब पहन के जाते हैं तो कल हिंदू भाई लोग बोलेगा हम भी कोई ड्रेस पहन के जाएगा, कोई कल क्रिश्चियन लोग बोलेगा हम भी कोई ड्रेस पहन के जाएगा। अरे भाई, कॉलेज और स्कूल पढ़ने के लिए होता है, वो फैशन शो के लिए नहीं होता है कि आप जाके फैशन शो शुरू कर दो। ये बात नहीं होता है। ये बात आपका मन में रहना चाहिए कि मुसलमान बच्चियों को भी पढ़ने का अधिकार है, उनको भी डॉक्टर बनना चाहिए, उनको भी इंजीनियर बनना चाहिए। कहां आप उनको हिजाब का चक्कर में फंसा रहा है? तो हिजाब आप पहनो, आपका घर में पहनो, जहां भी पहनो, लेकिन जब कॉलेज और स्कूल में आप जाते हो तब स्कूल कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनो। वो यूनिफॉर्म से आपका बीच में समानता आएगा, आपका बीच में इक्वालिटी आएगा, एक दूसरे का बीच में प्यार और मोहब्बत होगा, आप आगे जा सकेगा।